Good morning, dear students. Hope that you are all fine, happy, and safe. Dear students, today we are going to continue our yesterday's poem, Your Old Father William. Let us start. You are old, said the youth, and your jaws are too weak. वो कहता है तुम बूढ़े हो, जो इसका बेटा है वो कहता है तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारे जाज है वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। फॉर एनीथिंग टफर देन स्वेट। स्वेट का मतलब हो गया कोई भी नॉन वेज जब हम खाते हैं तो वो हार्ड होता है, लेकिन जो उसका चर्बी वाला फैटी वाला पार्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है खाने के लिए। तो वो इसको यही कह रहा है कि स्वेट के अलावा तुम कुछ भी नहीं खा पाते हो, लेकिन येट यू फिनिश द गूज विद बोन्स एंड द बीक। और तुमने अभी जो बतख है वो बोन्स के समेत खाया और उसकी चोंच तक भी नहीं छोड़ी। प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट। और तुम कैसे इतना सारा मैनेज कर पाते हो। इन माई यूथ सेड द फादर आई टुक टू द लॉ। इन माई यूथ, जब मैं जवान था तो मैंने कानून लिया हुआ था। आई टुक द लॉ मतलब मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था। एंड आर्ग्यूड ईच केस विद माई वाइफ। और मैं जो हर कोई केस मेरे पास आता था तो मैं वो अपनी वाइफ के साथ उस पर आर्ग्यू करता था, बहस करता था। एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ विच इट गेव टू माई जाज। जो मैं बहस करता था उस केस के लिए अपनी वाइफ के साथ, उससे मुझे मस्कुलर स्ट्रेंथ मिलती थी और जो मेरे जाज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। हैज़ लास्टेड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसी कारण जो मेरे जबड़े हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी तक भी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं कुछ भी इजीली खा पाता हूँ। यू आर ओल्ड सेड द यूथ, वन वुड हार्डली सपोर्ट। तो दोबारा इसका बेटा उठता है और बोलता है कि आप इतने बूढ़े हो, कोई तो हार्डली मतलब कोई मुश्किल से बिलीव करेगा दैट योर आइज वॉज स्टडी एज एवर। जैसे कि जो आपकी आंखें हैं अभी भी वैसी है, सब कुछ देख पाती है। येट यू बैलेंस्ड एंड ईयर ऑन द एंड ऑफ योर नोज। और अभी तक भी आप जो अपनी नोज़ की टिप पर, ईयल यहाँ पे एक स्पीशीज़ ऑफ फिश है, तो उसको आप अपनी नाक पर रख कर बैलेंस कर पाते हो। वट मेड यू सो एवली क्लेवर। आप ऐसे बुद्धिमान कैसे हो इतनी बुरी एज में। आई हैव आंसर 3 क्वेश्चन एंड दैट इज़ एनफ। मैंने तुम्हारे 3 सवालों का जवाब दिया, अब बस बहुत हो गया। एनफ का मतलब अब, बस बहुत हो गया। सैड इज फादर, उसका फादर उसे कहता है डोंट गिव योर सेल्फ एयर्स। एयर्स का मतलब ज़्यादा अहमियत मत दो अपने आप को, ज़्यादा हवा में मत उड़ो। डू यू थिंक आई कैन लिसन ऑल डे टू सच स्टफ। तुम क्या समझते हो मैं बेवकूफ़ हूँ दिन भर तुम्हारा बकवास सुनूंगा, नॉनसेंस बकवास सुनूंगा तुम्हारी। बी ऑफ, आई विल किक यू डाउन स्टेयर। बी ऑफ का मतलब चुप करो, नहीं तो मैं तुम्हें सीढ़ियों से नीचे किक करूँगा, फेंक दूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये थी हमारी पोएम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों, आपको इस पोएम को अच्छे से रीड करना है, बार बार रीड करना है, ताकि जो ये न्यू वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपको अच्छे से पढ़ने आने चाहिए। तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और न्यू वर्ड्स करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ, बाय बाय।